हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। तो देखिए दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी एग्ज़ाम के मोस्ट क्वेश्चन पर। तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वह है बायोलॉजी का सैम्पल पेपर रहेगा, पेपर नंबर 2। इससे पहले भी मैंने आपको 150 क्वेश्चनों का एक पेपर उपलब्ध करवाया था, जिसमें 120 सब्जेक्ट और 30 साइको के क्वेश्चन थे। तो आपकी डिमांड के कारण ये दूसरा पेपर भी मैं आज लेकर आया हूँ। और आप निश्चिंत रहिए दोस्तों, एग्ज़ाम से पहले कम से कम मैं आपके ऐसे 10 से 12 पेपर करवा दूँगा, फिर आपकी किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी। तो देखिए, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसकी चर्चा करते हैं। विदलन खांच। अब विदलन खांच से संबंधित यहाँ पर 4 बातें अपने को दे रखी है, वह अपने को बतानी है। सबसे पहले तो विदलन होता क्या है ये अपने को पता होना चाहिए। अब विदलन की जो प्रक्रिया होती है ना, यह सामान्य तौर पर अपन मानते हैं कि जंतुओं में युग्मनज में होने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। इसमें केंद्र की और कोशिकीय या कोशिका द्रव्य विभाजन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप जो युग्मनज होता है उसमें समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है और वह क्या होता है, विभाजित होता है। और अनेक छोटे छोटे ब्लास्टोमियर्स में वह क्या हो जाता है, टूट जाता है या बंट जाता है। वह क्रिया पर मानते हैं कि विदलन कहलाती है। अब विदलन खांच से संबंधित देखिए कि कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को 2 भागों में बांटती है। केवल केंद्रक को 2 भागों में बांटती है, केवल कोशिका द्रव्य को 2 भागों में बांटती है, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो विदलन खांच होती है ना, उसकी एक बात अपने को ध्यान में रखनी है कि यह एक तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को क्या करती है, 2 भागों में बांटने का कार्य करती है। इसलिए इसका जो ऑप्शन फर्स्ट होगा ना, वह क्या होगा, राइट होगा। अगला देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है, परीक्षार्थ संकरण होता है। परीक्षार्थ संकरण तो F1 का क्रॉस प्रभावी जनक के साथ में, F1 का अप्रभावी के साथ में, F1 का विषम युग्मक के साथ में, या दूरस्थ संबंधित प्रजाति के मध्य। तो परीक्षार्थ संकरण अपन शायद छोटे थे तब से पढ़ते हुए आ रहे, मेरे ख्याल से 6ठी 7वीं क्लास में जेनेटिक्स चालू हो जाती है, उस समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इसके अंदर क्या किया जाता है, F1 जो संकर संतति होती है उसका क्रॉस अप्रभावी जनक के मध्य करवाया जाता है। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वह राइट हो जाएगा। अगला देखिए, थर्ड नंबर, ग्लोमेरुलस बना होता है। जो ग्लोमेरुलस है वह बना हुआ होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट, अपवाही तथा अभिवाही धमनी का, अभिवाही धमनी का, अपवाही धमनी का और सीरा का। तो जो ग्लोमेरुलस होता है किसका बना हुआ होता है, बताइए। बिल्कुल सही, यह क्या होता है कि जो अभिवाही धमनिका होती है उसका बना हुआ होता है। बी ऑप्शन राइट होगा। देखिए, नेफ्रॉन जो होता है ना, वृक्क की क्रियात्मक इकाई होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसी से रिलेटेड है, इसलिए बता रहा हूँ। और प्रत्येक नेफ्रॉन के 2 पार्ट भी होते हैं, एक तो ग्लोमेरुलस होता है और एक क्या होता है, वृक्क जालिका होती है। इसे रेंटल ट्यूबल के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, फिर 4 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, अक्संलग्न अप्रभावी जीन हमेशा नर में ही अभिव्यक्त होते हैं, हमेशा मादा में ही अभिव्यक्त होते हैं, घातक है या अवघातक है। तो देखिए, अक्संलग्न जो होते हैं हमेशा नर के अंदर ही क्या होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं। पर मानते हैं ना, अक्संलग्न रोग वगैरह होते हैं जिनके वाहक हमेशा पुरुषों को माना जाता है। तो ये हमेशा नर में ही अभिव्यक्त होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की अपन चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शुक्राणु के निर्माण का सही क्रम क्या है। तो देखिए, शुक्राणु निर्माण में सबसे पहले अपने को पता है कौन सी क्रिया होती है, शुक्र जनन की क्रिया होती है, यानी कि शुक्राणु जनन या शुक्र जनन बोल दीजिए। तो देखिए, बी और सी तो बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं, इनको तो पहले ही काट दीजिए। बाद में शुक्राणु जनन की क्रिया के पश्चात होता है प्राथमिक शुक्राणु जनन की क्रिया, प्रशुक्राणु जनन की क्रिया होती है।
उसके पश्चात द्वितीयक प्रशुक्राणु की क्रिया होती है, फिर प्रशुक्राणु होता है और बाद में शुक्राणु होता है। तो इस आधार पर तो देखिए जो चौथा ऑप्शन है ना आपके, वह बिल्कुल राइट है। आगे देखिए फिर 6 नंबर, ध्वनि प्रदूषण होता है जो 100 डेसिबल से ऊपर होता है, यानी कि कितने 100 डेसिबल को ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत लिया गया, उससे ऊपर के हो। तो 30, 80, 100 या 120। तो जो 80 डेसिबल यानी 80 डेसिबल से उच्च ध्वनि को शोर या ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए फिर 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। अब वृत्ताकार डीएनए ऑप्शन फर्स्ट एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम में, राइबोसोम हरित लवक में, राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में, या माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में। तो किस में पाया जाता है ये? बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया और जो हरित लवक होते हैं उनके अंदर अपन कहते हैं वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। अगला देखिए 8 नंबर, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तारक केंद्र, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। डी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करते हैं। अंतःलसिका में निम्न की मात्रा ज़्यादा होती है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या क्लोराइड। किसकी मात्रा होती है अंतःलसिका में? बिल्कुल ये होती है पोटेशियम की। बी ऑप्शन राइट होगा। 10 नंबर, थायरोक्सिन एवं एड्रिनलिन हार्मोन का संश्लेषण होता है ग्लाइसिन द्वारा, ट्रिप्टोफैन द्वारा, टायरोसिन द्वारा या प्रोलिन द्वारा। तो वह होता है टायरोसिन के द्वारा। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 11 नंबर, निम्न में से कौन सा बीटा कोशिकाओं का कार्य होता है? तो प्रतिजन का बनना, प्रतिरक्षी का बनना, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बी कोशिकाएं जो होती है, कोशिकाएं एक प्रकार क्या होती है लिम्फोसाइट्स होती है, जो एक विशिष्ट प्रतिजन को पहचान कर उसके लिए क्या करती है एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी उत्पन्न करती है। तो इसका निर्माण होगा प्रतिरक्षी का बनना। बी ऑप्शन राइट होगा। 12 नंबर देखिए फिर, लाख की गुणवत्ता पोषक पौधे में पाए जाने वाले निम्नलिखित पदार्थों पर निर्भर करती है? पानी एवं रेसे, रेसे एवं प्रोटीन, गोंद, रेजिन और उपरोक्त सभी। तो यह डिपेंड करती है गोंद और रेजिन के ऊपर। अब लाख जो कीट होता है अथवा लेक्सीपर जिसे कहते हैं टेकार्डिया लेका द्वारा स्त्रावित रेजिन्स स्त्राव होता है। तो यह डिपेंड गोंद और रेजिन पर डिपेंड होता है। अगला देखिए 13 नंबर, अस्थि निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं ओस्टियोब्लास्ट, कोंड्रोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट और कोंड्रोक्लास्ट। तो अस्थि निर्माण करने वाली जो सेल्स होती है वह क्या कहलाती है? ओस्टियोब्लास्ट कहलाती है। 14 नंबर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस मंद करने वाली ड्रग कौन सी है? एम्फेटेमाइन, कैफीन, अफीम या कोकीन। तो यह होती है अफीम। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए फिर 15 नंबर का क्वेश्चन है, सियामी जुड़वा है। सियामी जुड़वा या समयुग्मजी जुड़वा कह सकते हैं। तो ऑप्शन बंदे इंटरसेक्स मादा शिशु व सामान्य नर शिशु, बंदे इंटरसेक्स नर शिशु व सामान्य मादा शिशु, जन्म के समय जुड़े हुए जुड़वा जिनका विकास आंशिक अलग हुए ब्लास्टोमियर से होता है, या कोई नहीं। तो देखिए समयुग्मजी जुड़वा या सियामी जुड़वा कौन से होते हैं? जो जन्म के समय जुड़े हुए जुड़वा जिनका विकास आंशिक अलग हुए ब्लास्टोमियर से होता है। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा ना वह राइट होगा। अगला देखिए फिर 16 नंबर का क्वेश्चन, कोलेसिस्टोकाइन का स्त्राव होता है आंत से, थायराइड से, अग्नाशय से या मुख गुहा से। तो यह होता है आंत से होता है। ये ऑप्शन राइट होगा।
कौन प्रजाति वास्तविक प्रजाति नहीं है? एलोपेट्रिक, सिबलिंग, एलोक्रोनिक या जीनोमिक? तो वास्तविक कौन सी नहीं है? जो जीनोमिक प्रजाति है वह वास्तविक नहीं है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए फिर 18 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की अवधारणा दी थी चार्ल्स डार्विन ने, हर्बर्ट स्पेंसर, जेबी लेमार्क या हुगो डी ब्रीच? तो यह दी गई थी हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी। 19 नंबर, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में विकसाबन यानी कि एक्सफेलेजिलेशन होता है बीजाणुज में, लघु युग्मक में, गुरु युग्मक में या मुद्रिका अवस्था में? तो यह होता है लघु युग्मक में। बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 20 नंबर, मच्छर, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख उद्विकास को प्रदर्शित करते हैं, अपसारी, अभिसारी, कायांतरण या समांतर? तो यह तो अभिसारी को प्रदर्शित करते हैं भाई। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए फिर 21 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। विकास के दौरान एक विशिष्ट कोशिका में अक्ष गुणसूत्र के ह्रास के परिणाम स्वरूप होंगे द्विगुणित, त्रिगुणित, गायनेंड्रोमार्फ या ए व बी दोनों? तो इसका होगा गायनेंड्रोमार्फ। सी ऑप्शन राइट होगा। 22 नंबर देखिए फिर, पोरीफेरा के वर्गीकरण का आधार क्या है? केनाल तंत्र, वासस्थान, कंटिका या शरीर की सतह पर छिद्र? तो ये होता है कंटिका। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 23 नंबर, हिप्नोटॉक्सिन का निर्माण होता है स्पंज द्वारा, दंश कोशिका द्वारा, यूस्पांजिया द्वारा या ल्यूकोसोलिनिया द्वारा? तो हिप्नोटॉक्सिन का जो निर्माण होता है वह किसके द्वारा होता है? वह दंश सेल्स के द्वारा होता है, दंश कोशिका के द्वारा। 24 नंबर देखिए फिर, गोलकृमि द्वारा कौन सा रोग होता है? पोलियो, माइलेटिस, कोड, फाइलेरियसिस या अमीबिएता? तो इससे होता है फाइलेरियसिस जो रोग होता है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 25 नंबर का क्वेश्चन है, दात्र कोशिका अरक्तता यानी कि सिक्कल सेल एनीमिया जिसे अपन कहते हैं का कारण क्या है? एलिंग सूत्री जीन उत्परिवर्तन, एलिंग सूत्री अक्षुगुणिता, लिंग गुणसूत्री उत्परिवर्तन या लिंग गुणसूत्री अभुगुणिता? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सबको पता है एलिंग सूत्री जीन उत्परिवर्तन के कारण अपन मानते हैं सिकल सेल एनीमिया रोग होता है। क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, और थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो देखिए, यदि नवजात शिशु के शरीर से यौवन लुप्त ग्रंथि निकाल दी जाए तो कौन सी कोशिकाएं नहीं बनेगी? मोनोसाइट्स, टी लसिका कोशिका, बी लसिका कोशिका या उपरोक्त सभी? तो यौवन लुप्त ग्रंथि निकाल दी जाए तो कौन सी नहीं बनेगी यहाँ पर? तो वो होती है टी लसिका कोशिका निर्माण नहीं होगा, क्योंकि थाइमस ग्रंथि द्वारा पेप्टाइड हार्मोन थाइमोसिन स्रावित होता है और थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट्स के विभेदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो टी लिम्फोसाइट है वह कोशिकीय प्रतिरक्षा भी प्रदान करने का कार्य करती है। ये बात भी अपने को ध्यान होनी चाहिए। तो आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से किस क्रिया द्वारा वक्षीय गुहा में ऋणात्मक दबाव उत्पन्न होता है? निःश्वसन, डायफ्राम की पेशियों में संकुचन, पसलियों के मध्य की पेशियों में शिथिलन और डायफ्राम की पेशियों में शिथिलन? तो इसमें क्या होगा? डायफ्राम की पेशियों में संकुचन। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए, ये इम्यूनोग्लोबिन का क्वेश्चन हर बार आता है भाई, ध्यान रखना इसका। 28 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट है, दुग्ध में कौन से इम्यूनोग्लोबिन पाए जाते हैं? तो ये तो शायद बताने की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर एक तो होता है IgA और एक होता है IgM। डी ऑप्शन जो होगा वह राइट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक कब थी? 1971, 1921, 2001 या 1981?
तो कब थी ये भाई? 1921 में अपन मानते हैं कि यह ऋणात्मक थी। इसके बाद में देखिए युग्मक जनन। युग्मक जनन के दौरान 50 द्वितीयक अंडक एवं 50 द्वितीयक प्रशुक्राणु जनन से कितने अंडे एवं शुक्राणु बनेंगे? 50 तो द्वितीयक अंडे हैं और 50 द्वितीयक प्रशुक्राणु। तो 50 द्वितीयक अंडे से तो 100 और 50 द्वितीयक प्रशुक्राणु से फिर 4 गुना यानी कि 200। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा ना वह क्या हो जाएगा आपका? राइट, सॉरी बी नहीं होगा। पहले 50 से तो अपन देखेंगे यहाँ पर 50 का ही निर्माण होगा, फिर 50 जो होंगे उनसे डबल यानी कि 100। तो 30वें का जो आंसर होगा डी होगा, 50 अंडे एवं 100 शुक्राणु। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा प्राणी संरक्षित है? भारतीय गेंडा, भारतीय सिंह, भारतीय गंडक या भारतीय हाथी? तो बताइए कौन सा सही होगा? बिल्कुल भारतीय गेंडा इसमें संरक्षित है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए बायोटेक्नोलॉजी द्वारा कैंसर के उपचार हेतु उत्पादित दवा का नाम है? इंटरफेरोन, HGH, सिफ्रोफ्लोक्सासिन, एटीजेट। तो कौन सी होगी इसमें? इंटरफेरोन। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 33। किस खोज के पश्चात जीन संकल्पना के केंद्रीय रूढ़िवादी विचार सेंट्रल डोगमा में परिवर्तन हुआ? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज और लाइगेज। तो इसका आंसर होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ए ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 34 नंबर का जो क्वेश्चन है, किस कारण से एमनियोसेंटेसिस प्रतिबंधित है? एमनियोसेंटेसिस क्या होती है? वो भ्रूण की जांच के लिए काम में लिया जाता है। तो देखिए मादा भ्रूण हत्या, रोगों की पहचान, मृत्यु दर, ये सभी। तो ये रुके रूप से तो क्या होते हैं? गर्भ के रोग की पहचान के लिए होता है, लेकिन आजकल क्या करते हैं? भ्रूण की जांच के लिए इसे काम में लेते हैं, इसलिए भ्रूण हत्या ज़्यादा होती है, इसलिए मादा भ्रूण हत्या ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए 35 नंबर। वर्गी की टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? जॉन रे, लिनियस, डार्विन और अरस्तु। तो ये होते हैं कैरोलस लिनियस। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए फिर 36 नंबर का जो क्वेश्चन है, फेनेस्ट्रा ओवेलिस है मध्य कर्ण की गुहा, कर्णपटल गुहा का बाह्य द्वार, ग्रस्नियम कर्णपटल और गुहा के मध्य संबंध, या ऑडिटरी कैप्सूल का द्वार। तो ये कौन सा होगा? ऑडिटरी कैप्सूल का द्वार होगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, ऑर्गनोफॉस्फेट्स है पायरिथ्रिम, मेलाथाइन, DDT, ये सभी। तो ये होगा इसका मेलाथाइन। बी ऑप्शन राइट होगा। 38 नंबर देखिए फिर, कौन सा रुधिर समूह सर्वदाता है? तो सर्वदाता कौन है भाई? O है, सबको पता है। आगे देखिए फिर 39 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इनमें से किस समूह में समजात अंग है? समजात अंग अपने को यहाँ पर बताने हैं। तो देखिए इनमें से मेंढक का अग्रपाद, पक्षी के पंख और खरगोश के अग्रपाद, ये अपन मानेंगे कि समजात अंग है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वृद्धावस्था से गुणसूत्र का कौन सा भाग संबंधित माना जाता है? टीलोमियर, सैटेलाइट, क्रोमोमियर या न्यूक्लियोसोम। तो कौन सा माना जाता है इसमें? वो होता है टीलोमियर। ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 41 नंबर का क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा की देह गुहा क्या कहलाती है? सीलोम, हिमोसील, स्यूडोसील या सिलेंटेरोन। तो ये क्या कहलाती है? हिमोसील कहलाती है। मोती निकाला जाता है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन था। तो यह
मोती निकाला जाता है पिंकटाटा वल्गेरिस, पिंकटाटा मार्गेरिटीफेरा से, दोनों से या कोई नहीं। तो देखिए पिंकटाटा वल्गेरिस से भी निकलता है और पिंकटाटा मार्गेरिटीफेरा से भी निकलता है, तो सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन है। यदि एक व्यक्ति जिसका रुधिर समूह O है को दुर्घटना उपरांत ए एंटीजन युक्त रुधिर दिया जाता है तो कौन सी प्रक्रिया उत्प्रेरित होगी? एग्लूटिनेशन, ऑप्सोनाइजेशन, किण्वन या थक्का निर्माण। तो इसमें क्रिया होती है एग्लूटिनेशन की क्रिया होती है। इसमें आरबीसी के परस्पर चिपकने की एक प्रक्रिया होती है। आरबीसी आपस में क्या होती है? चिपक जाती है। जो आरबीसी की सतह पर उपस्थित प्रतिजन तथा प्लाज्मा में उपस्थित जो प्रतिरक्षी होती हैं के मध्य रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप अपन मानते हैं वह क्रिया होती है। आगे देखिए फिर 44 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। तंत्रिका अवयव के संचरण में क्रिया विभव उत्पन्न होता है जब, तो क्रिया विभव कब उत्पन्न होता है? सोडियम आयन बाह्य द्रव्य से कोष द्रव्य के आते हैं, ए ऑप्शन राइट होगा। यानी सोडियम आयन बाह्य द्रव्य से कोष के अंतः द्रव्य में आते हैं। 45 नंबर, निम्न में से कौन सा हाइड्रा के निमेटोसिस्ट के बारे में सही है? ऑप्शन फर्स्ट, यह पुनः प्रयोग किया जाता है। सेकेंड, स्त्रावण प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया है। सी, स्त्रावण स्पर्श के अनुरूप होता है एवं शिकार को भेदता है। डी, अन्य के स्पर्श में आने से रोकता है। तो इसमें सही पूछा अपने से, तो सी ऑप्शन जो है ना वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखिए फिर 46 नंबर, कीटों में रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है खुला, बंद, अनुपस्थित या कोई नहीं। तो कीटों में रुधिर परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का होता है भाई? खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। 47, निम्न में से कौन से जंतु त्रिस्तरीय होते हैं? चपटेक्रमी, स्पंज, टिनोफोर या कोरल। तो ये होते हैं चपटेक्रमी जो होते हैं वह क्या होते हैं? त्रिस्तरीय होते हैं। संप्लेटी एलमंथीज के चपटेक्रमी अगुहीय, त्रिस्तरीय, द्विपार्श्व सम्मित और अधिकांशतः क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, ध्यान रखना। 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए। हाइपोक्सिया वह स्थिति है जिसमें ऊतकों को कम O2 प्राप्त होती है। यह हो सकती है वातावरण में कम O2 के कारण, हवा में अधिक CO के कारण, रुधिर में कम RBCs के कारण या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? तीनों ही बातें सही है, उपरोक्त सभी राइट होगा। 49, रक्त नलिकाओं का आंतरिक स्तर बना हुआ होता है। तो ये तो सरल सल्की एपिथेलियम का बना हुआ होता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए फिर 50 नंबर का क्वेश्चन। कॉकरोच होते हैं अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और यूरियोटेलिक या अमोनोटेलिक। ये तो उत्सर्जन के आधार पर नाम देते हैं जीवों को। तो जो कॉकरोच होते हैं ना वह कैसे होते हैं? तो कॉकरोच होते हैं यूरिकोटेलिक। सी ऑप्शन जो होगा ना वह राइट होगा। अगला देखिए 51 नंबर, अधोलिखित में कौन जैव कीटनाशक के प्रयोग से नियंत्रित किया जाता है? कीट, बीमारियां, घासपात, ये सभी। तो ये होगा कीट भी होंगे, बीमारियां भी होगी, घासपात भी होंगी, यानी ये सभी राइट होगा। 52 नंबर देखिए, अगर एक बच्चा ओ रुधिर वर्ग का है तथा उसका पिता बी रुधिर वर्ग का है तो पिता की जीनी संरचना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखे हैं। ये आई जीन है यहाँ पर और इस पर पाए जाने वाले ऊपर एंटीजन दर्शा रखे हैं। तो बताइए कौन सा सही होगा 52 में? बिल्कुल सही, सी ऑप्शन जो होगा ना वह राइट होगा। अगला देखिए 53, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV में आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है भाई? तो मेरे ख्याल से तो सबको पता होगा। इसमें क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड RNA पाया जाता है, यानी कि एक रज्जु की RNA पाया जाता है। आगे देखिए 54, निम्नलिखित में से कौन वन्य जीवन संरक्षण से संबंधित नहीं है? IVF, IUCN, WWF या IBWL। तो वन्य जीवन संरक्षण से संबंधित नहीं है, तो IVF नहीं है। आगे देखिए फिर
55 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। कौन सा कीटनाशक मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक है? रेटिनोन, पायरेथ्रम, डीडीटी या हुमुलिन? तो डीडीटी है, वह हानिकारक है भाई। 56 देखिए फिर, मनुष्य का पूर्वज जो पहली बार सीधा खड़ा हुआ था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्रो-मैग्नन, जावा कपी मानव और पेकिंग मानव? तो इसमें कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 57 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? पोरिफेरा कीप कोशिकाएं, सिलेंड्रेटा निमेटोसिस्ट, एनिलिडा विखंडावस्था और मोनेरा यूकेरियोट? तो इसमें और तो ठीक है, लेकिन मोनेरा यूकेरियोट नहीं है, प्रोकैरियोटिक होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे देखिए 58, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई वंश, जाति, गण या वर्ग? तो क्या होता है इसके अंदर? जाति होती है, बी ऑप्शन राइट होगा। 59, कौन बहुरूपता दर्शाता है? फाइसेलिया, ट्रिपेनोसोमा, टिड्डा या इनमें से कोई नहीं? तो बहुरूपिया प्रदर्शित कौन करता है? फाइसेलिया करता है, ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन, किसके प्रभाव से शुक्र जनन का नियंत्रण होता है? एडीएच, एफएसएच, एलएच या एसटीएच? तो इसका होगा एफएसएच, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसे कहते हैं। 61, महाकायता तथा अग्रातिकायता नामक रोग किस कारण होते हैं? आउटू अल्पक्रियता, आउटू अतिक्रियता, अधोपीयूषता या अतिपीयूषता? तो ये होते हैं अतिपीयूषता के कारण, यानी पीयूष ग्रंथि से हार्मोन जब ज़्यादा स्रावित होता है। आगे देखिए फिर 62 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, बाघों की सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क या कान्हा राष्ट्रीय पार्क? तो बताइए। तो ये सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती है, ये अपने को ध्यान में रखनी है। फिर आगे सर्वदाता जो होता है, तो सर्वदाता की अभी पहले भी बात चल रही थी, लेकिन यहाँ पर देखिए साथ में आरएच फैक्टर दे रखे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ध्यान रखना जो ओ आर एच नेगेटिव होता है ना, वह क्या होता है? सर्वदाता होता है। जबकि अगर उसकी बात आ जाए अपने सर्वग्राही की, तो वो अपने को पता है कौन सा होता है? ए बी होता है, लेकिन ए बी के अंदर कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है, ये बात ध्यान में रखना। ए बी के अंदर तो कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा सर्वग्राही, लेकिन दाता हमेशा जो होता है वह क्या होता है? ओ नेगेटिव होता है। आगे देखिए फिर 64, कोर जोन, बफर जोन तथा मैनिपुलेशन जोन किस में पाया जाता है? राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बाघ आरक्षित या जैवमंडल निके? किस में पाया जाता है ये बताइए जल्दी से। बिल्कुल, यह पाया जाता है जैवमंडलीय निके में पाया जाता है। जैवमंडल नीचे यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जिसे जानते हैं। 65, द्विपार्श्व सम्मित विखंडन, प्रेगुआ एवं खुला परिसंचरण तंत्र कौन से संघ के लक्षण है? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा? सोचकर जवाब दीजिए। बिल्कुल, ये किसके हैं? आर्थ्रोपोडा के हैं, पी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए फिर 66 नंबर का क्वेश्चन, एनेलिडा तथा मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी कौन सी है? पेरिपेटस, लेपिडोसाइरन, नियोपिलाइना और प्रोटोप्टेरस? बताइए कौन सा सही होगा? बिल्कुल नियोपिलाइना, सी ऑप्शन जो है ना वह राइट होगा, जो एनेलिडा और मोलस्का के मध्य की संयोजक कड़ी है। 67 देखिए, द्वितीयक अरीय सम्मिति किस में पाई जाती है? निडेरिया, जेलीफिश, इकाइनोडर्मेटा और एमिकोर्डेटा? तो ये पाई जाती है इकाइनोडर्मेटा में, सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन जो है, 13 नंबर की फाइल है और क्वेश्चन नंबर है 68। एंडोथीलियम अंतःस्तर किन कोशिकाओं का बना होता है? सल्की, घनाकार, स्तंभी या स्तरित उपकला? तो ये होता है सल्की कोशिकाओं का बना होता है। 69, निम्नलिखित में से किसने मादा एनाफिलीज के आमाशय में युग्मक पुट्टी की खोज की थी? वाह, क्या शानदार क्वेश्चन है। तो रोनाल्ड रॉस ने, चार्ल्स लेवन ने, गोल्गी ने या लेम्बल ने?
तो ये की थी रोनाल्ड रोस के द्वारा यह खोज की गई थी। आगे देखिए फिर 70 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्राणी विज्ञान की शाखा जिसमें मत्स्य का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं ऑर्थोलॉजी, इक्तियोलॉजी, सोरोलॉजी या हर्पेटोलॉजी। तो उसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल उसे अपन कहते हैं इक्तियोलॉजी के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन जो होगा ना वह राइट होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। तो इससे पहले युग्मक पुट्टी की खोज किसने की थी? हाँ सही है, रोनाल्ड रोस ही बताया। आगे देखिए फिर 71 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त अक्ष गुणसूत्र के कारण उत्पन्न होता है? टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, अतिमादा या डाउन सिंड्रोम। तो एक अतिरिक्त अक्ष गुणसूत्र के कारण जो होता है वह कौन सा होगा? यहाँ पर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। बी ऑप्शन राइट होगा। प्राचीनतम कशेरुकी है, तो प्राचीनतम कशेरुकी जो होते हैं वह क्या कौन होते हैं? ओस्ट्रेकोडर्म्स होते हैं। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 73 नंबर, इनमें से किसे मानव जनसंख्या नियंत्रण में उपयोग किया जाता है? एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, आईयूसीडी, ट्यूबेक्टोमी तथा वेसेक्टोमी और उपरोक्त सभी। तो बताइए। देखिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी काम में लिया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से अपन क्या कहते हैं, जो गर्भनिरोधक हार्मोनल गोलियां होती हैं उनमें काम में आता है। फिर इसके अलावा आईयूसीडीएस जो होते हैं, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रसेप्टिव डिवाइसेज जो होते हैं वह निरोधक युक्तियाँ होती हैं, अंतःगर्भाशय निरोधक युक्ति। और ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी अपन मानते हैं कि शल्य क्रिया होती है एक प्रकार की। तो तीनों ही काम में ले जाते हैं, तो उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। आगे देखिए फिर 74 नंबर, विटामिन B12 की कमी से होता है किलोसिस, थैलेसेमिया, बेरीबेरी या पर्नीसियस रक्ताल्पता। तो विटामिन B12 की कमी से कौन सा होता है? B12 या साइनोकोबालामिन की कमी के कारण पर्नीसियस रक्ताल्पता उत्पन्न होती है। डी ऑप्शन राइट होगा। 75, स्तनधारियों के वृक्क तक कंकाल में क्या समानता है? कॉर्टेक्स, मेडुला, पेल्विस या रेडियस। तो समानता होती है पेल्विस। दोस्तों कल मैंने वीडियो उपलब्ध करवाया था बायोटेक्नोलॉजी के मोस्ट क्वेश्चन, अगर नहीं देखे हो तो देख लेना, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट वीडियो है वह। लेकिन कई क्या होते हैं सोचते हैं तो गुरुजी तो अपने भले के लिए कह रहे हैं, देख लेना। तो मैं क्या कहता है कई बार कहता भी नहीं हूँ, इसलिए आप देख लिया कीजिए जो भी वीडियो में डालता हूँ। तो देख लीजिए, संघ, वर्ग तथा उदाहरण का सही मिलान है प्रोटोजोआ, मेस्टिगोफोरा या एंट अमीबा। बी मोलस्का, बाइवाल्फिया, पिंक्टाडा। थर्ड आर्थ्रोपोडा, डिप्लोपोडा और स्केलोपोन्ड्रा। कोर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा और फ्राइनोसोमा। तो देखिए इसके अंदर संघ, वर्ग और उसका उदाहरण का सही मिलान है। देखिए बी देखिए आप, मोलस्का है, वर्ग बाइवाल्विया है और एग्जाम्पल पिंक्टाडा है। बी ऑप्शन जो होगा ना वह राइट होगा। अगला देखिए 77 नंबर का क्वेश्चन, ऑक्सिनटिक कोशिकाएं स्त्रावित करती है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ट्रिप्सिन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पेप्सिनोजन। तो ये स्त्रावित करती है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला देखिए 78, जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न हुआ है ट्रांसजेनिक फसल, हुमुलिन, जैविक खाद या उपरोक्त सभी। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी के ही माने जाते हैं, ट्रांसजेनिक फसल भी है, हुमुलिन भी और जैविक खाद भी। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, इप्पीमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम किसमें पाया जाता है? इप्पीमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम किसमें पाया जाता है, ये अपने को यहाँ पर बताना है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, देखिए तंत्रिका में, रुधिरवाहिका में, रेखित पेशिका में या गर्भाशय में। तो बिल्कुल ये पाए जाते हैं रेखित पेशिका में होते हैं। सी ऑप्शन राइट होगा। ये 3 परतें होती है,
एपिमाइसिन सबसे बाह्य परत होती है, पेरीमाइसिन मध्य परत होती है, और एंडोमाइसिन क्या होती है, अंतः परत मानी जाती है। 80 नंबर देखिए, जनन द्रव्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मेंडल, लेमार्क, विज़मैन और हैकेल। तो विज़मैन ने किया था, सी ऑप्शन राइट होगा। 81 जीवन का आरंभ हुआ था, युग बताना कौन से युग में हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल, सीनोजोइक काल, पेलियोजोइक काल में या मिसोजोइक काल में, कब हुआ था? तो प्री कैम्ब्रियन काल में अपन मानते हैं जीवन का आरंभ माना जाता है। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 82, शरीर के हिस्से में सांख्यिकी परिवर्तन को कहते हैं सतत परिवर्तन, असतत, गणनीय परिवर्तन और स्वतः परिवर्तन। तो इन्हें क्या कहते हैं भाई? इन्हें कहा जाता है गणनीय परिवर्तन कहा जाता है। शराब पीने की लत से होता है सिरोसिस, इपिलेप्सी, न्यूरोसिस या साइकोसिस? तो वो होता है सिरोसिस होता है। रुधिर किस प्रकार का उत्तक है? एरियोलर उत्तक, संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक या जालीदार संयोजी उत्तक? तो ये कौन सा होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। आगे देखिए फिर 85 नंबर का क्वेश्चन है, किसको भ्रूण का मूत्राशय मानते हैं? एमनियोन, एलेंटोइस, कोरियोन या कोष पित्तक? तो इसमें एलेंटोइस जो होता है ना, उसको भ्रूण का मूत्राशय मानते हैं। 86 यूरिया संश्लेषण कहाँ होता है? वृक्क, यकृत, मस्तिष्क या पेशी में? तो ये होता है यकृत में होता है यूरिया संश्लेषण। आगे देखिए 87 नंबर का क्वेश्चन, रजोधर्म होता है तो पुट्टक उत्तेजक हार्मोन की कमी से, एलएच हार्मोन के बढ़ने से, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कमी से, या इनमें से कोई नहीं? तो रजोधर्मी जो क्रिया होती है वह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी से होती है, सी ऑप्शन राइट होगा। 88 वायवीयता अवायवीय श्वसन में पाई जाने वाली अवस्था, क्रेब चक्र, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनेलेसिस और ईटीएस? तो कौन सी होती है इसमें? बिल्कुल ग्लाइकोलाइसिस से होती है। बी ऑप्शन जो होगा ना वह राइट हो जाएगा। आगे देखिए फिर 89 नंबर का क्वेश्चन है अपना, अगर एक स्त्री गर्भ धारण करती है तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन या कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन? तो इसमें होता है कोरियोन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है, डी ऑप्शन राइट होगा। 90 नंबर देखिए, मधुमक्खी पालन का वास्तविक उत्पाद क्या है? मधु यानी शहद, मधुमोम, दोनों या कोई नहीं? तो देखिए मधुमक्खी पालन का वास्तविक उत्पाद मधु, शहद भी होता है और मधुमोम भी होता है, दोनों राइट होंगे। अगला देखिए फिर 91, कोल्किया का कौन सा भाग मोटा होकर कोर्टाई का अंग बनाता है? रेसिनस झिल्ली, बेसिलर झिल्ली, टेक्टोरियल झिल्ली, उपरोक्त सभी? तो इसमें होगा बेसिलर झिल्ली। कार्पस ल्यूटियम उत्पन्न करता है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एलएच और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन? तो इसके अंदर कौन सा होगा? बिल्कुल प्रोजेस्टेरोन होगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए फिर 93 नंबर का जो क्वेश्चन है, पेपिलरी पेशिया स्तनी के किस भाग में पाई जाती है? आलिन, निलय, कर्ण पल्लव और नेत्र? तो किस भाग में होती है? निलय में होती है, बी ऑप्शन राइट होगा। 94 अमीनो अम्ल वसा अम्लता ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेरिन, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोलिसिस? तो क्या कहा जाता है इसे? बिल्कुल ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन राइट होगा। 95 देखिए, द्विध्रुवी तंत्रिका कोशिकाओं में पाई जाती है, किस में पाई जाती है कोशिकाएं? कशेरुकी, भ्रूण, नेत्र, रेटिना, मस्तिष्क एवं रीढ़ रज्जु और कंकाल पेशियां? तो ये नेत्र की रेटिना में पाई जाती है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 96, रेशम कीट की कौन सी अवस्था रेशम स्रावित करती है?
प्रोड, लार्वा, कोकून या प्यूपा? तो ये होगा लार्वा, बी ऑप्शन राइट होगा। एक्सिस कशेरुक की पहचान किसके द्वारा होती है? सिग्मोइड नोच, डेल्टाइड रिज, ओडोंटोइड प्रवर्ध या सेंट्रम? तो ये होगा ओडोंटोइड प्रवर्ध, सी ऑप्शन राइट होगा। 98 देखिए, स्तनियों के मस्तिष्क में कौन सा रंध्र जोड़े में पाया जाता है? लुस्का रंध्र, मेजेंडी रंध्र, मोनरो का रंध्र या अंतरानिलय रंध्र? तो ये होता है लुस्का का रंध्र होता है, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, निम्नलिखित में से कौन हेमबर्गर शिफ्ट भी कहलाता है? हाइड्रोजन शिफ्ट, बाइकार्बोनेट शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट या सोडियम शिफ्ट? तो ये होता है क्लोराइड शिफ्ट होता है भाई, सी ऑप्शन राइट होगा। 100 नंबर, स्तनियों के किस अंग में ग्लिसन संपुट पाया जाता है? आमाशय, वृक्क, वृषण या यकृत? तो इसका होगा यकृत, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए फिर 101 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व पर्णहरित में पाया जाता है? मैग्नीज, मैग्नीशियम, तांबा और लोहा? कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है भाई, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। सेल्यूलोज है मोनोसेकेराइड, डाइमोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड या इनमें से कोई नहीं? तो सेल्यूलोज क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। दलहन उत्पन्न करने वाला प्रमुख पादप कुल कौन सा है? पोएसी यानी ग्रेमिनी, कुक्करबिटेसी, लिलिएसी या पेपिलियोनेसी? कौन सा होगा? बिल्कुल इसका होगा डी नंबर, पेपिलियोनेसी या लेग्यूमिनेसी के नाम से भी अपन इसे जानते हैं। आगे देखिए इसमें 104 नंबर, प्लाज्मा झिल्ली का संगठन प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन लिपिड, प्रोटीन फास्फोरस और लिपिड, लिपिड शर्करा प्रोटीन, यानी प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी हुई होती है पूछ रहे हैं यहाँ पर? तो यह होती है मुख्य रूप से प्रोटीन, फिर लिपिड, फिर प्रोटीन। ए ऑप्शन जो होगा ना वह राइट होगा। इसमें रॉबर्टसन ने प्लाज्मा झिल्ली के लिए एक कला विचारधारा प्रस्तुत की थी, जिसमें उसने बताया था कि दो परतों के मध्य वह प्रोटीन अणुओं से बनी एक परत पाई जाती है, यानी दो प्रोटीन के मध्य लिपिड के बारे में इसने बताया था। आगे देखिए 105 नंबर, लाइकेन है, तो लाइकेन क्या होता है? कवक व शैवाल के मध्य परजीवी संबंध, कवक व शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध, कवक व जड़ के मध्य परजीवी संबंध और कवक व जड़ के मध्य सहजीवी संबंध। तो लाइकेन जो होता है ना दोस्तों भाई क्या होता है? कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध होता है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए फिर 106 नंबर, NADP और NADPH2 अपचयित होता है PS फर्स्ट, PS सेकंड में, केल्विन चक्र में या अचक्रीय प्रकाश फास्फोराइलेशन में? कब होता है भाई? तो ये होता है अचक्रीय PS में, डी ऑप्शन राइट होगा। 107, हिल्स क्रिया संपन्न होती है प्रकाश में, अंधकार में, दोनों में या कोई नहीं? तो ये प्रकाश में होती है हिल्स क्रिया। आगे देखिए फिर 108 नंबर, कार्बन चक्र में शामिल क्रम कौन सा है? सम्मिलित क्रम अपने को बताना है। तो कार्बन चक्र में तो अपन मानते हैं कि सबसे पहले तो क्या आते हैं, यहाँ पर कार्बन चक्र नाम दे रखा है, ये अपन यहाँ पर मान सकते हैं कि जो अपने पारिस्थितिकी इकोलॉजी के अंदर जो श्रृंखलाएं बनती है, खाद्य श्रृंखलाएं, उनमें सबसे पहले तो उत्पादक आता है, फिर उपभोक्ता आते हैं और बाद में क्या आते हैं? अपघटक आते हैं। तो ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा इसका, कार्बन चक्र भी मानते हैं इसे। आगे देखिए फिर 109 नंबर, लवणों का चक्रीकरण क्या कहलाता है? रासायनिक चक्र, बायोजियो रासायनिक चक्र, जियोलॉजिकल चक्र या जियो रासायनिक चक्र?
तो ये होता है बायोजियो रासायनिक चक्र, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए फिर, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन किस एंजाइम द्वारा होता है? आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, एक्सोन्यूक्लियेज और रिकॉम्बिनेज। तो ये होता है आरएनए पॉलीमरेज, ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 111 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्न में से किसमें प्रोटोनिमा अवस्था पाई जाती है? रिक्सिया, फ्यूनेरिया, सिलेजिनेला या पाइनस? किसमें होती है? फ्यूनेरिया में होती है, बी ऑप्शन राइट होगा। 112 देखिए, बीज का अंकुरण फल के अंदर ही पौधे से जुड़ी अवस्था में हो तो यह कहलाता है विविपेरी, स्केरिफिकेशन, अंकुरण या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या कहलाता है? यह विविपेरी कहलाता है, ए ऑप्शन राइट होगा। 113 इमेस्कुलेशन किससे होता है? वर्तिकाग्र हटाने से, बाह्य दल हटाने से, पराकोष हटाने से या जायांग हटाने से? तो ये होता है पराकोषों को हटाने से, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 114, यदि डीएनए में बेस क्रम 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो तो एमआरएनए में बेस क्रम क्या होगा? ये बताना भी। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अपन प्राइम ही चेंज कर देंगे। अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो ये क्या हो जाएगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो जाएगा। और इसके स्थान पर अपन देखेंगे कि जो क्या है एडेनिन है, उसके स्थान पर अपन क्या कर देंगे? यूरेसिल कर देंगे, क्योंकि पहले डीएनए में था, अब यहाँ पर अपन क्या कर देंगे? आरएनए में इसे चेंज कर रहे हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन स्टॉप कोडोन है? तो स्टॉप कोडोन कौन सा माना गया है भाई? स्टॉप कोडोन बताइए। तो स्टॉप कोडोन देखो, एक तो होता है आपके यूजीए, तो एक तो यूजीए होता है, एक यूएजी होता है और एक यूएए होता है। अपने दिमाग में सबसे पहले एयूजी आता है, लेकिन ध्यान रखना है एयूजी तो क्या होता है? आरंभक कोडोन होता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यूजीए, यूएजी और यूएए। अगला देखिए फिर, निम्न में से कौन एक एसटीडी विषाणु जनित रोग है? एड्स, हैजा, सिफिलिस और गोनोरिया। तो कौन है? एड्स है, ए ऑप्शन राइट होगा। 21 नंबर देखिए फिर, 117 नंबर का क्वेश्चन है अपना। अणुभार का सही क्रम बताना अपने को। यहाँ पर अणुभार, तो देखिए इसके अंदर अणुभार पहले डीएनए, फिर एमआरएनए और बाद में टीआरएनए, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 118, निम्न में से फर्न पाई जाती है? यूस्टील, एक्टेटोस्टील, डिक्टियोस्टील या इनमें से कोई नहीं? डिक्टियोस्टील, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साइनोफाइसी का लक्षण है फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिन बी, क्लोरोफिल ए और फाइकोइरिथ्रीन। तो साइनोफाइसी का जो लक्षण है वह क्या है? फाइकोसाइनिन है, ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 120 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा के सदस्य जो कवक से समानता प्रदर्शित करते हैं क्या कहलाते हैं? हाइप्रोफाइट, श्लेष्म फफूंद, एक्टिनोमाइसिटीज या एस्कोमाइसिटीज? तो क्या कहलाते हैं? श्लेष्म फफूंद कहलाते हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए फिर 121 नंबर का क्वेश्चन, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतिरक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए। तो सही अनुपात तो प्रश्न का कठिनाई स्तर होगा, इसके अंदर डी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 122, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, ऑप्शन फर्स्ट का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। बी के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। सी के लिए पुरस्कार की भी आवश्यकता नहीं है।
डी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो बताइए, तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए, फिर अपने 125 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सीखने आकलन और अनुदेशन के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। यानी रिक्त स्थान की अपने को क्या करनी है, यहाँ पर पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे अपन यहाँ पर। तो देखिए, इसमें सीखने के आएगा के लिए, सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंध आ जाएंगे यहाँ पर, संबंधों का, ये संबंधों के, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 126, कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को करते हैं, ये सीखने के वातावरण। तो किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं, यह सीखने के वातावरण को शुद्ध करता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों मेरे ख्याल से 123 और 24 क्वेश्चन रह गए हैं ना, तो शायद टाइपिंग प्रॉब्लम है। चलिए आगे देखते हैं। 127 नंबर देखिए, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण उदाहरण है। तो ये तो संस्कृति परीक्षण आ जाएगा इसमें, तो संस्कृति परीक्षण मुक्त बुद्धि लब्धांक, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए फिर 128 नंबर, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, देखना। सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, और डी असफलता से बचने की प्रवृत्ति। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या होगी, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की जो प्रवृत्ति है वह उपलब्धि अभिप्रेरणा है। 128 का सी। आगे देखिए फिर 129 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है, योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता और शिक्षण का ज्ञान। तो इसमें से होगा योजना की दृढ़ता, ए ऑप्शन राइट होगा। 130 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है। अब यह प्रवृत्ति क्या दर्शाती है, यहाँ पर कुछ विचार दे रखे हैं, देखिए। फर्स्ट, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है। बी, लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। सी, लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती है जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है। लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती है और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती है। बताइए, 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। सीधी सी बात होती है, प्रैक्टिकल वर्क, जैसे हम भी विद्यालय के अंदर बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क करवाते हैं तो वहाँ पर लड़के जो होते हैं वह थोड़ा सा हार्ड वर्क करते हैं और लड़कियां जो होती है उनको, चाहे वह टीचर की थिंकिंग मान लीजिए, कैसे मान लीजिए, उनका थोड़ा सा कम हार्ड वर्क दिया जाता है। उसका कारण देखिए क्या है कि पुरुष और स्त्री की जो रूढ़िबद्ध भूमिकाएं होती है ना, वह विद्यालय में भी क्या उपस्थित मानी जाती है। अपनी जो थिंकिंग है, सोच है समाज की, मान लीजिए चाहे स्कूल की, सबकी वही सोच है कि लड़कियों को ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं देना चाहिए। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए फिर 131 नंबर के क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने,
सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने और शिक्षकों के भार को हल्का करने। तो बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने का एक साधन है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 132 नंबर का, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। तो अनिवार्य शब्द का मतलब होता है उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए फिर 133, अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ होता है। तो स्वनियमन का अर्थ होता है अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। आगे देखिए फिर 134 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को है। तो देखिए यहाँ पर स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए फिर 135 नंबर की बात करते हैं। मैडम चाय खाती है, वाक्य देख लीजिए, मैडम चाय खाती है। यह वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि चाय खाई नहीं जाती है, चाय क्या होती है, पी जाती है। इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 136 नंबर का क्वेश्चन, जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय या प्रगतिशील विद्यालय कौन सा होगा। जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 137 देखिए, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग की ओर संकेत करता है। तो सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर क्या करता है, यह सहयोग करता है। आगे देखिए 138 नंबर का जो क्वेश्चन अपने लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। ए आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, बी व्यक्तिकता और विनिमय, सी अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध, डी सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो इसमें एक तो बी सही है, व्यक्तिकता और विनिमय, और एक आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। ए और बी सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला देखिए 139, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। मनोसामाजिक सिद्धांत, पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो महिलाओं को भोजन के लिए अपने बच्चे को बेचना, यहाँ पर क्या हो गया भाई, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत हो गया, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 140, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ए दादा आया है की जगह दादाजी आए हैं कहना चाहिए। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। अच्छा उसके दादाजी आए हैं। बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। तो शिक्षक होने के नाते अपन क्या करेंगे, दादा आया है की जगह दादाजी आए हैं कहना चाहिए। ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 141 के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषता है। तो डी देखिए, यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतः क्रियाओं को वर्णित करता है। अगला 142 देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष से आयु के अनुसार अधिक समझाती है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए फिर 143 नंबर, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए
का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उनके अभिभावकों का व्यवसाय, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या विकासात्मक अवस्थाओं। तो देखिए विभिन्न आयु वर्ग के विद्यार्थियों से व्यवहार रख रहे हैं तो वहाँ पर विकासात्मक अवस्थाओं वाला हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 144, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, बीएफ स्किनर और जॉन ड्यूवी। तो होगा जॉन ड्यूवी, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 145 नंबर का क्वेश्चन अपने, प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं? मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं, बी ऑप्शन राइट होगा। 146 देखिए, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर में प्रोन्नत करना, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 29 फाइल है और क्वेश्चन नंबर 147, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 148 नंबर, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, बी ऑप्शन राइट होगा। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया इसलिए मैं जल्दी से आंसर बता रहा हूँ। विज्ञान शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रकार होते हैं 2, 4, 3, 5, कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगला देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण में अनुमूल्यन से आशय है मूल्यों के प्रति आस्था, मूल्यों का विरोध, मूल्य वसूल करना और उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा सही होगा? तो ये होता है मूल्यों के प्रति आस्था, ए ऑप्शन राइट होगा। और ये अंतिम क्वेश्चन, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, देखकर आप लोग समझ जाइए। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।